संसार में बहुत सारे ऐसे जीव हैं, बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो देखने में तो मनुष्य हैं, लेकिन वैसे वो पशुओं के समान विचरण करते हैं। मैं एक बात निवेदन करूं बंधुओं आपसे कि क्या जो है इस प्रकार विचरण करना, इस प्रकार मनुष्य जन्म पाकर भी पशुओं के समान विचरण करना, ये आपको शोभा देता है, ये शोभनीय है? पृथ्वी कहती है, पृथ्वी ऐसे ऐसे भार से युक्त होकर के पता है क्या कहती है? कहती है मुझे हिंसक जीवों के आघात से इतनी तकलीफ नहीं होती है, मुझे उनके प्रहार से इतनी तकलीफ नहीं होती है। पृथ्वी कहती है मुझ पर मल मूत्र विष्ठा आदि जो त्यागा जाता है, उसके त्याग से भी मुझे इतनी तकलीफ नहीं होती है, पर मुझे मनुष्य जन्म पा करके जो पशुओं के समान विचरण करने वाले जीव हैं, मनुष्य हैं, मुझे वो बहुत भार महसूस कराते हैं। मैं उनके भार से दबी जा रही हूं, मैं उनके भार से कंपित होती जा रही हूं। क्या आप भी इस श्रेणी में आते हैं कि देखने में आपकी आकृति तो मनुष्य की है, देखने में आपकी आकृति मनुष्य की है, लेकिन आप पशुओं के समान ही विचरण करते हैं, पशुओं के समान व्यवहार करते हैं? यदि हां, तो ये छोड़ दीजिए, क्योंकि जीव जो मनुष्य है उसके जीवन में विद्या बहुत जरूरी है। जीवों में भी मनुष्य जीव जो मनुष्य जन्म पा करके भी पशुओं के समान विचरण करता है, वो बहुत गलत है। उसके जीवन में विद्या बहुत जरूरी है, उसके जीवन में ज्ञान बहुत जरूरी है, उसके जीवन में तपश्चर्या बहुत जरूरी है, उसके जीवन में धैर्य आदि गुण, शील आदि गुण, धर्म आदि गुण, ये बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। आप विचार कीजिए, आप किस श्रेणी में आते हैं? क्या आपका भी जीवन पशुओं के समान ही विचरण करने में ही चला जाता है? नीति शतक में बहुत सुंदर श्लोक आता है, राजा भर्तृहरि जी कहते हैं, जो बहुत बड़े नीतिज्ञ हुए, बहुत बड़े श्रृंगार शतक के रचयिता हुए, बहुत बड़े वैरागी राजा हुए। उन्होंने अपनी नीति शतक में सुंदर श्लोक डाला है। कहते हैं, वो कहते हैं ऐसाम न विद्या, ऐसा जीव जो चलता फिरता मनुष्य है लेकिन वो पशुओं के समान ही रहता है। ऐशाम न विद्या न तपो न दानम, उसके जीवन में कोई तप नहीं है। ऐसा जीव जिसने विद्या अर्जन किया ही नहीं, जिसके जीवन में विद्या है ही नहीं, जिसने तपश्चर्या को अपनाया ही नहीं, जिसने सत्पात्र को दान दिया ही नहीं, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म, जिसने ज्ञान अर्जन किया ही नहीं, जिसका स्वभाव शील हुआ ही नहीं, जिसके अंदर कोई गुण है ही नहीं, जिसके अंदर कोई गुण है ही नहीं, जो धर्म का आचरण करता ही नहीं है, सदैव अधर्म के आचरण ही करता रहता है, अधर्म के पथ पर ही चलता रहता है। इससे पहले भी एक श्लोक उन्होंने डाला है, कहा है, लिखा है, और कहते हैं साहित्य संगीत कला विहीना, साहित्य से, संगीत से, कला से जो विहीन है, ऐसा व्यक्ति पशुओं के समान है। साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना, वो साक्षात पशु ही तो है, जिसके जीवन में तपश्चर्या नहीं है, जिसके जीवन में दान ज्ञान धर्म गुण शील नहीं है, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना। क्या कहेंगे आप? जो साहित्य से, संगीत से, कला से, विद्या से, ज्ञान से, गुण से, धर्म से, शील से हीन है, उसे आप क्या कहेंगे? साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन, साक्षात पशु है, बिना पूंछ बिना सींग का पशु है, बस इतना ही अंतर है। वैसे जीवों में, हिंसक जीवों में और भी बहुत सारे पशुओं में जो विचरण करते रहते हैं, उनकी सींग भी होती है और पूंछ भी होती है। ये तो ऐसे पशु हैं भैया, ऐसे पशु हैं जिनके जीवन में कुछ भी नहीं है, अधर्म का आचरण करते रहते हैं,
मनुष्य जन्म पाकर भी यदि आपने अधर्म का आचरण किया तो फिर अब मनुष्य जन्म लेना ही आपका निरर्थक हो गया, व्यर्थ चला गया। साक्षात पशु पुच्छ विषाण है, तृणम न खादन नपि जीवमान। केवल तृण नहीं खाते हैं, लेकिन रहते वो पशुओं के समान ही है। सुबह उठे, खाया पिया, जो मिला खाया पिया, इधर उधर विचरण कर लिया पशुओं की तरह, फिर आकर के अपना मस्ती से लेट गए, सो गए। ऐसा जीवन नहीं। इसीलिए वो कहते हैं कि तृणम न खादन नपि जीवमान तद भाग्य ध्येयम परमम पशूना। कहते हैं पशुओं का भाग्य है जिन्होंने उनके जो हिस्से का तृण है, घास है, तिनका है, उसे कम से कम छोड़ दिया है खाने के लिए। इसी प्रकार से दूसरे श्लोक में कहते हैं ते मर्त लोके भुवि भार भूता। ऐसे लोगों के भार से पृथ्वी द्रवित हो जाती है, दबी चली जा रही है, कांपती है, कि उनका भार उन्हें इतना महसूस होता है पृथ्वी को कि वो कांप उठती है और कहती है मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए आप विचार कीजिए, आप कौन सी श्रेणी में आते हैं, आप किसकी श्रेणी में आते हैं। आप विचार कीजिए कि आपको क्या करना है। आपको पशुओं की श्रेणी में रहना है या ज्ञान, विद्या, धन, ये सब अर्जन करना है। जिसने धन उपार्जन नहीं किया, जिसने कोई वैयक्तिक कार्य नहीं किया, जिसने कोई सामाजिक अनुष्ठान नहीं किया, जिसने किसी भी प्रकार का सुंदर कार्य नहीं किया, उसका जन्म लेना इस पृथ्वी पर, इस भूलोक पर निरर्थक चला गया, भार रूप है। इसलिए विद्यादि गुण अति आवश्यक, विद्यादि गुण परम आवश्यक।